नमस्कार मित्रों। जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इन्हीं सब में सब कुछ समाया हुआ है। हमारा बचपन, हमारी किशोर अवस्था, हमारी जवानी और हमारी अधेड़ अवस्था और हमारा बुढ़ापा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में ये सब हम कैसे देखते हैं। ये मेरे ज्योतिष भाई जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, ये मैं कुछ समझना और समझाना चाहता हूं। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी लगन पैदा होती है, यानी कि वो पैदा ही होता है बच्चा। तो लगन को हम जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि देते हैं। इस अवधि में बच्चा चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार होता है। तो प्राथमिक शिक्षा का दूसरा भाव, बोलने चालने का, प्राथमिक शिक्षा का, तो इस भाव को हम 6 से 12वें वर्ष तक लेते हैं। पहला भाव जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरा भाव 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, तो जहां उसकी प्राइमरी की शिक्षा पूरी होती है, प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है, अपने कुटुंब के लोगों को वो पहचानता है, जान पहचान होती है, ये चाचा है, ये ताया है, ये पिताजी हैं, अपने परिवार से पहचान होती है दूसरे भाव से। तो 12 वर्ष तक। तीसरा भाव 12 वर्ष से 18 वर्ष, यहां उसके कैरियर की शुरुआत होती है। ये सारी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये प्राचीन पद्धति से कर रहा हूं, जो आज से 50 साल पहले होता था। ये आज की चर्चा नहीं कर रहा मैं। यदि आज की चर्चा करेंगे तो हम पहले भाव को जन्म से 7 साल लेंगे और फिर दूसरा 7 से 14, फिर तीसरा 7 से 21, मैंने ये 6 लिया। तो 6 से 18 वर्ष तीसरा भाव, जहां व्यक्ति कैरियर की तैयारी करता है, अपनी शिक्षा पूरी करता है, अपनी शिक्षा में उच्च योग्यता की तरफ बढ़ता है। और 18 से 24 चौथा भाव। तो आज से 50 साल पहले 18 से 24 की उम्र में ही व्यक्ति की शादी होती थी, घर बस जाता था। अब आज की वार्तालाप तो 7 साल लगेंगे, तो 7 चौक 28 साल। तो आज लगभग इसी उम्र में शादियां होती हैं, 28, 29, 30 में। तो चौथे भाव में आके व्यक्ति का घर बस जाता है और 6 बन 30। तो 24 से 30 साल की उम्र तक व्यक्ति के संतान पैदा हो जाती है। और इसीलिए 5वां भाव संतान का कहा गया है। और 30 से 36 साल तक की उम्र तक व्यक्ति अपने काम धंधे में संघर्ष करता है, अपने कैरियर में आगे बढ़ता है, मेहनत करता है जी तोड़ के।
मित्रों 6 साल हमने 5वें भाव में जोड़े तो 36 साल हो गए। तो 36वें साल तक छठा भाव हमारा आ जाता है। 36 और 6 42, 42वें साल में हमें बच्चों की पढ़ाई की चिंता, शिक्षा की चिंता ये लग जाती है और फिर हम अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण करने में लग जाते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को संघर्ष में करके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। 42 और 6 48। तो यहां हमारी संतान से अष्टम भाव चौथा है, तो हमारी संतान लगभग इस उम्र में जाके 24 साल की हो जाती है। तो यहां हमें अपने संतान की शादी ब्याह की चिंता लग जाती है। देखो कितना सटीक गणित है। और 48वें साल में हम अपने संतान का घर बसाने की कोशिश करते हैं। अड़तालीस और 6 54 साल की उम्र में हम दादा दादी बन जाते हैं और हमारी संतान के भी संतान हो जाती है। पंचम से पंचम एक्टिवेट हो जाता है, पंचम भाव से 9वां घर एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारी संतान के संतान भी पैदा हो जाती है। और 10वां घर 54 और 6 60। यहां हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मित्रों ध्यान से समझें, इसमें बचपन भी आ गया, इसमें किशोर अवस्था भी आ गई। चौथा भाव, 2 भाव बचपन के 6 से 12, पहला और दूसरा। 2 भाव किशोर अवस्था के, तीसरा और चौथा। 2 भाव जवानी के, 5वां और छठा। 2 भाव अधेड़ अवस्था के, 7वां और 8वां। 2 भाव बुढ़ापे के, 9वां और 10वां। और फिर उससे आगे की जो यात्रा होती है, 11वां और 12वां भाव। तो 9वें भाव से हमारी आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। 10वां भाव और 11वां भाव। 11वां भाव हमारी इच्छा है, सब इच्छा है पूर्ति करके भगवान की तरफ, मोक्ष की तरफ, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ बढ़ जाता है, 12वें भाव की तरफ। तो मित्रों, ये 2 भाव हमारे बुढ़ापे के हो गए और 2 भाव मुक्ति के हो गए। इस जन्म में मुक्ति पालो। अब कुंडली में मान लो किसी का 9वां घर खराब है, तो उसका अध्यात्म खराब है। 9वां घर जिम्मेदारी का होता है, जिम्मेदारी निभाने का, धर्म का। मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि 1, 5, 9 भाव धर्म होते हैं। तो कौन सा धर्म? हमारे पिता की शादी हुई, हमने जन्म लिया, तो हमारे को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये हमारे पिता का धर्म था। हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, वो पढ़े लिखे, पढ़े हुए, उनको जिम्मेदारी से पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, काबिल बनाया, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो यदि जिसका पहला भाव खराब हो तो वो अपनी जिम्मेदारी बंदा निभा नहीं पाएगा, अपना धर्म निभा नहीं पाएगा। इसी तरीके से 5वां भाव हमारी संतान, शिक्षा, ज्ञान,
संस्कार, इरादों में मजबूती। तो यदि 5वां भाव खराब हो तो इन सब बातों में खराबी पैदा होगी। और 9वां अगर खराब हो तो ऐसा बंदा जिसका कुंडली के अंदर विशेष ध्यान दें कि जिसका 9वां भाव कुंडली के अंदर खराब होगा मित्रों, ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहेगा। कैसे रहेगा, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कुंडली में किसी का 9वां घर यदि खराब है तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक रुचि नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति गलत संगति को प्राप्त होगा और ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के प्रति पूरी निष्ठा से कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी और उसका आध्यात्म जीवन खराब हो जाएगा। किसका? उस व्यक्ति का। इसी तरीके से कुंडली में मित्रों यदि लगन, पंचम और नवम ये तीनों भाव खराब है तो ऐसे व्यक्ति की सामाजिक तौर पे कोई इज्जत नहीं होती और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी जिम्मेदारी को संपूर्णता से निभा नहीं पाता और ना अपने धर्म पे ठीक से चल पाता। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। जन्म से लेकर मृत्यु की यात्रा में किस किस भाव का क्या क्या रोल है। जैसे मान लो किसी का 4था भाव खराब है तो कुंडली में 24वें साल में जाके 6 चौक 24, आज की यदि मात्रा लगाते हैं तो 7 चौक 28, तो 28वें साल में जाके उसकी माता को कोई शारीरिक परेशानी रहेगी। ये सीधा सीधा फार्मूला है, इसमें कोई टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। उसको कोई दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी। तो इस चीज को ध्यान से देखें। या 4थे भाव से रिलेटेड उसको कोई ना कोई 24वें साल में जरूर परेशानी रहेगी। तो मित्रों, इस तरीके से भाव चर्चा में आज मैंने कुछ बातें जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में कुछ भाव की इंपॉर्टेंस जो होती है, जो महत्वपूर्णता होती है, वो मैंने आपको समझाई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से समझेंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।